अब तो आपने आध्यात्म को पूरी तरह अपना लिया है, अब तो लोग चुप हो गए होंगे। अभी भी विरोध है। जितने भी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, कोई इतना काबिल नहीं है जो मुझे इस सवाल का जवाब दे पाए कि मेरी गलती क्या थी। सबसे पहला फोन किसको किया था आपने कि मैं उस दिन संन्यास लेने जा रही हूँ? अगर मैं इनको रुला के कुछ हासिल कर रही हूँ तो मैं उस चीज में आग लगा दूंगी। तो जब वो चाहते नहीं थे तो क्यों चोला धारण दिक्कत किया यही थी ना कि जब बात हुई थी तब उन्होंने, और अगर कोई कथा करके किसी धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से मुझे 2-4 पैसे मिल रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरी गाड़ी की EMI नहीं जा रही होगी, मेरे घर के रेंट नहीं जा रहे होंगे। अब तो आ ही रहा होगा। कहाँ अब तो से? साध्वी बन गई हैं आप। साध्वी बनने से मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ। बहुत जो है दान दक्षिणा, वो दान लोगों दक्षिणा के हमने तब देखिए ना आश्रम बन जाते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट बन जाते हैं, फिर 5 स्टार होटल टाइप के उनके आश्रम हमने खुद देखा है, अभी आप भी जानती हैं। उस वक्त जब ये शब्दों से आपको नवाजा गया, पाखंडी, नचनिया, गाने वाली, सनातन को डुबो देगी, कैसा लगता था आपको? सनातन को डुबो देगी, ड्रामा कर रही है, ये सब छोटे शब्द हैं। मैंने सबसे ज्यादा जो सुने हैं वो सुना है कोठे वाली। ठीक है, ऐसा बोला गया? मैं इस बात की आज यहाँ बैठ के गारंटी दे रही हूँ कि मेरी जगह दूसरी कोई भी लड़की होती और या तो वो आत्महत्या कर लेती है। कोशिश तो आपने भी की थी। बिल्कुल की थी। 5 मई 2025 को मैंने रात के 1:30 बजे करीब अपना सुसाइड नोट लिखा था। क्या लिखा था उसमें? छोड़िए, नहीं, मैं चाहूंगी आप बताएं। नहीं, जब कभी मैं किसी का नाम, एक मिनट, किसी का नाम मेंशन किया था आपने उसमें उन कुछ लोगों के नाम मेंशन हैं जिनकी वजह से मेरी जिंदगी मौत से बदतर हुई है। मतलब आज भी वो है और कभी मुझे कुछ हो जाएगा उस दिन वो आएगा सामने। समाज में बैठे हुए कुछ लोग बार बार आपको तोड़ने के लिए आपके चरित्र पे प्रहार करते हैं और ये करते रहेंगे। आपने तो ये भी कहा ना कि कौन कितने साल तपस्या करके संत है यहाँ पर, किसी को कुछ नहीं पता, और जब लोगों के रिकॉर्ड निकलते हैं तो वो रिकॉर्ड काफी डरावने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ रिकॉर्ड निकलवाए हैं क्या आपने? लेकिन अब जब मैंने खुद संन्यास दीक्षा ली है तो अब मैं कोई प्रमाण पत्र देने नहीं बैठी हूँ और ना ही मैं रोने बैठी हूँ। आप कुछ बोलोगे तो आप सुनोगे। अब ये वो हर्षा का जन्म है, ये उसी भाषा में आपको समझाएगी जिस भाषा में आप प्रश्न होगा। आपको लगता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कुछ दबंग पावर वाले साधु संत मौजूद हैं जो वो चाहते हैं? बड़े बड़े साधु संत हैं, इनका आशीर्वाद होना जरूरी है? पहले मुझे लगता था, पहले ये मेरी गलतफहमी थी कि गलतफहमी थी। तो पता है ये जो आपकी बातें हैं ना, जो ये पॉडकास्ट है बहुत लोगों को तो मिर्ची भी लगेगी, लगनी चाहिए, और ये जब वायरल होगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो लोगों के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा आध्यात्मिक क्षेत्र को लेकर। तस्वीर पहचान रही है कब की? किस किस के रिकॉर्ड खोलेंगी अगर मौका मिला तो? वक्त बताएगा।